22 साल की जवान लड़की जिसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लगता है कि कोई उर्दू में कुछ जाप कर रहा हो। कई साए नजर आते हैं। लड़की दीवार पर नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश करती है। कई बार माँ बाप अपनी बेटी का साथ देते हैं, कई बार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लंबे इलाज के साथ उनकी बेटी इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि डॉक्टरों ने आज तक भी रिपोर्ट में यह लिखकर नहीं दिया था कि आपकी बेटी को यह बीमारी हुई थी और उस बीमारी में आपकी बेटी इस दुनिया से गई है। अब ये बात बहुत दुखी और परेशान करने वाली थी, क्योंकि माँ बाप ने जो कुछ सहा था और जो कुछ देखा था वो किसी को बताने लायक भी नहीं था। सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको डरा सकती है, आपको हैरान करने पर मजबूर कर सकती है और सोचने पर विचार कर सकती है कि क्या ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। आज हमारे देश से नहीं है, दूसरे देश की घटना है। दोपहर को भी हम दूसरे देश की ही घटना लेकर आए थे और अब भी हम दूसरे देश की ही घटना लेकर आए हैं। ये कहानी बहुत लोगों को सीख भी देकर जाएगी और बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर कर जाएगी। हमसे कई बार कमेंट आते हैं, फिलहाल तो तबीयत खराब थी, लेकिन बहुत लोगों की इच्छाएं होती है कि हम कुछ भूत का कुछ ऐसा देखना चाहते हैं। लेकिन हम भी तो तभी ला सकते हैं जब ऐसी चीजें हमें जो सत्य लगे या जिनमें हमें सच का कुछ रोशनी दिखाई दे। तो आज की ये स्टोरी जहां पर एक लड़की से बीतती है और वो लड़की इस दुनिया में रहती ही नहीं है। पता नहीं, लोग भूतों की बातें सुनना पसंद भी करते हैं, लेकिन उनको एक प्रमाण देने से भी डरते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है दुबई जैसे देश से, जिसे शायद तेल का देश भी कहा जाता है, जहां पर पैसों की कोई कमी नहीं है, जहां पर तेल को इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितना पानी को अहमियत दी जाती है। आज उस देश से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूं। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम वालिया होता है। वालिया एक ऐसी लड़की थी कि जो बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजों में रुचि रखा करती कि उसे ये सारी चीजें, मतलब जैसे कि तंत्र विद्या, आपको हिंदी भाषा में बताऊं, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, काले जादू की किताबें पढ़ना और ऐसी शक्तियों पर विश्वास करना जो शायद जिन लोगों को, जो शक्तियों को लोग नकारते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार हमारी वीडियो में कमेंट भी आ चुका है कि हाँ, भूत होते हैं लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर वालिया जो थी, वालिया बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें, ऐसी किताबें, ऐसे काम किया करती ताकि वो एक दूसरी दुनिया से जुड़ पाए। अब यहाँ पर क्या होता है कि वालिया की दो सहेलियां होती हैं, मायरा और सूफिया। मायरा और सूफिया दोनों बहन बहनें होती हैं। मायरा और सूफिया वालिया के बहुत करीबी दोस्त थी। दोनों बहनें एक समान इस वालिया को चाहती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जो पड़ोस की सहेली वालिया है वो शायद ऐसी चीजें भी करती है। अब एक दिन दोनों बहनें होती हैं और दोनों बहनें वालिया से मिलने के लिए उसके घर जाती हैं। जब ये दोनों बहनें शाम के करीबन 9 बजे उसके घर जाती हैं, ऐसा हाल था इनका कि एक दूसरे के साथ खाना पीना, कई घंटों तक साथ बैठना, घर वाले मना नहीं करते हैं क्योंकि सभी लड़कियां दोस्त थी, तो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बैठा करती, तो कोई भी दिक्कत घर वालों को नहीं होती है। रात को 11 बजे तक भी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करती। अब यहाँ पर ये वालिया के घर जाती हैं और वालिया इनको कुछ किताब पढ़ती हुई मिलती है। ये दोनों बहनें होती हैं, तो ये हंसने लगती हैं कि वालिया, तुम बचपन से ही ऐसी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हो, ये चीजें सही नहीं होती, ये चीजें डरावनी होती हैं और कभी कभी हमारी जिंदगी को भी प्रभावित करती हैं। तो दोनों बहनें जो मायरा और सूफिया होती हैं, वालिया को समझाती हैं और एक सही भी था, हर एक दोस्त का फर्ज बनता है अपने दोस्त को समझाने का, और यहाँ पर यही काम मायरा और सूफिया ने किया था। लेकिन वालिया जो बचपन से ही किसी की नहीं मान रही थी, तो अब कैसे मान सकती है। अब वो कहती है कि देखो, मैं एक किताब लेकर आई हूँ और इस किताब से हमें जो वैसी शक्तियां होती हैं ना, उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर कुछ मंत्र हैं, इनको बोलने से दूसरी दुनिया से कोई आत्मा आएगी और हमारे काम को पूरा करेगी। जब ये बात सुनती है यहाँ पर दोनों बहनें, तो जोर जोर से हंसने लगती हैं। कहती हैं कि वालिया, क्या तुम सच में ही ऐसी बातें करना चाहती हो? तो वालिया कहती है कि क्यों नहीं यार,
मैं इन चीजों पर बहुत भरोसा करती हूँ और मुझे इन चीजों पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने एक बहुत लंबा टाइम दिया है इन चीजों से, क्योंकि वालिया ने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और आज जो ये किताब पढ़ रही थी उस किताब से इसको भरोसा था कि कोई मेरे पास आएगा और शायद मुझसे बात करेगा और मेरी जिंदगी में जो उलझने चल रही हैं उन्हें सीधा करेगा। अब यहाँ पर इन दोनों बहनों को ये तैयार करती है और वहां पर एक घेरा बनाती है और उस बुक को लेकर बैठ जाती है। उस बुक में कुछ कर्म कांड लिखे हुए थे जो ये तीनों जनी मिलकर करती हैं। अब ये घर की सबसे ऊपर वाली छत पर जाती हैं। सबसे ऊपर वाली छत पर जाकर ये एक घेरा सा बनाकर बैठ जाती हैं और यहाँ पर कुछ मंत्रों का जाप था जो उर्दू में था, आयतें थी, पता नहीं मुझे क्या था, उसमें उनका जाप करने लगती हैं। कहती हैं कि अगर हमने इतनी बार इन चीजों का जाप कर लिया तो कोई जरूर हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा और उससे हमारी बातें होंगे। दूसरे दुनिया का इंसान, कोई जिंद आएगा या कोई ऐसी आत्मा आएगी जिससे हम बात कर सकते हैं। भाई अब ये बात दोनों बहनों के गले से नीचे नहीं उतरती है। आज वो अपनी सहेली का भ्रम मिटाना चाहती हैं। कहती हैं कि हम भी देखते हैं तुम्हारे साथ कौन आता है। और इसके बाद तीनों सहेली ऐसे ही कर छत पर बैठकर उस मंत्र का उर्दू में जाप करने लगती हैं। ये कई बार उस चीज को पढ़ती हैं जो शायद मैं आपको अपनी भाषा में जाप बता रही हूँ। वहां पर जब उस चीज को ये पढ़ती हैं, कई बार पढ़ने के बाद अब इन्हें डर सा लगने लगता है। ये दोनों बहनें बहुत काफी डर जाती हैं। जो मायरा और सूफिया होती हैं, वालिया नहीं डरती है क्योंकि वो इस चीज का इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पर जैसे ही ये चीज पूरे अपने जोर पर होती है और ये तीनों सहेली लगातार उस चीज को पढ़ती जा रही थी जो उस बुक में लिखी हुई थी, काले जादू की किताब में, तो यहाँ पर एकदम से इनमें से जो सूफिया होती है वो कहती है कि रोको, अभी बंद करो, मुझे डर लग रहा है, ये चीज हम आगे नहीं बढ़ा सकते। और यहाँ पर वालिया, तुम्हारी मर्जी, जो तुम करना चाहती हो वो तुम कर सकती हो, लेकिन आइंदा हमारी और तुम्हारी दोस्ती बंद है। क्योंकि यहाँ पर सूफिया डर चुकी थी और उसे किसी चीज के आने का एहसास हुआ था, आभास हुआ था। वालिया कहती है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो इसके बाद यहाँ पर जो मायरा होती है वो कहती है कि क्या दीदी, आप इतनी सी बात से डर गई। लेकिन यहाँ पर सूफिया एक शब्द सुनने को तैयार नहीं होती है और अपनी बहन का हाथ, छोटी बहन का हाथ पकड़कर वालिया को एक छोटी सी धमकी देती है। कहती है कि इन सब चीजों से अगर तू दूर हो जाएगी तो ही तो हमारी दोस्ती चल सकती है, वरना उसके बाद हमारी दोस्ती नहीं चल सकती। अब इसके बाद ये दोनों बहन अपने घर चली जाती हैं और घर जाने के बाद कई घंटों तक इस बात पर सोचा जाता है और जो सूफिया होती है वो डर के कारण चुप बैठी रहती है और इसी बात पर सोच विचार करती रहती है। रात निकल जाती है। रात निकलने के बाद ये दोनों बहनें, अब यहाँ पर जो सूफिया होती है मायरा से कहती है कि मायरा, बिल्कुल भी तुम वालिया से नहीं मिलोगी। वालिया अब वो नहीं रही है जो बचपन में हमारी दोस्त हुआ करती थी। अब उसने अपनी एक गलत राह चुन ली है और हम उससे बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे। दोनों बहनों में ये बातें तय हो जाती हैं और 2-4 दिन निकलते हैं तो यहाँ पर मायरा और सूफिया को पता चलता है कि जो वालिया होती है उसकी तबीयत बहुत खराब है। अब यहाँ पर दोनों बहनों को बहुत दुख सा होता है और दोनों बहनें अब वालिया से मिलने के लिए जाते हैं। जब वहां पर जाकर देखते हैं तो वालिया अपने बिस्तर पर पड़ी हुई है और छत की तरफ देख रही है। दोनों हाथों के जो नाखून होते हैं वो टूट चुके थे, हाथों से ब्लड आ रहा था और यहाँ पर वालिया जिस बिस्तर पर पड़ी हुई थी उस बिस्तर को भी उसने बुरी तरह से ही खरोच दिया था, नोच दिया था। वहां पर कुछ भी नहीं रहता है, गद्दे को बिल्कुल वो फाड़ देती है। अब जब दोनों बहनें जाती हैं तो वो डर जाती हैं। यहाँ पर वो धीमे धीमे कदम बढ़ाती हैं वालिया की तरफ और कहती हैं कि वालिया, तुम सच में ही ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ है वालिया। जब ये सारी बातें वालिया सुनती है तो वालिया एकदम से इनकी तरफ आंखें निकाल कर बैठी हो जाती है, जो बिल्कुल सुन पड़ी थी, किसी की बातें नहीं सुन रही थी। ये सब कुछ माँ, जो वालिया की माँ होती है, वो देख रही थी। तभी वो आती है कमरे के भीतर, कहती है कि बेटी, पता नहीं 3-4 दिन से इसको क्या हुआ है, ये इसी हालत में है और खाना पीना बिल्कुल इसने बंद कर रखा है। अब हम इसको दूर कहीं दिखाने के लिए लेकर जाएंगे, इसकी तबीयत बहुत खराब है। ये कहकर वालिया की जो माँ है वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ और वो किचन में चली जाती है। आप यकीन नहीं मानोगे, वालिया ने दोनों बहनों के हाथ पकड़े और कहा कि जिस चीज को तुम अधूरा छोड़कर गई थी ना, अब तुम्हें उसका भुगतान भरना पड़ेगा। तुम्हें अपनी जान देकर वो चुकाना होगा। पहले मैं जाऊंगी और पीछे तुम दोनों बहनें जाओगी।
ये बात सुनकर दोनों बहनें जो मायरा और सूफिया होती हैं डर के कारण कांपने लगती हैं। कहती हैं कि वालिया तू कहना क्या चाहती है? तो वालिया बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है कि जो मैं भुगत रही हूं ना वो तुम भी भुगतोगे, क्योंकि हमसे गलती हुई है और उस गलती का भुगतान करना होगा। हालांकि तुम दोनों की गलती नहीं थी, मेरी तो गलती है, मैं भुगत रही हूँ, लेकिन तुम्हारी यही गलती थी कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब यहाँ पर वो बहुत फेक हंसी हंसती है, आप सुन भी नहीं सकते जैसी वो हंसी हंसती है। और ये दोनों बहन डर के कारण उल्टे पांव अपने घर आ जाती हैं। दोनों बहनों को तेज बुखार आता है और बुखार के साथ ही यहाँ पर पता चलता है कि जो पड़ोसी थे उस लड़की को लेकर कहीं दिखाने के लिए लेकर गए हैं और यहाँ से वो पड़ोसी अपना सामान भी शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब अपना सामान भी वहां से ले जाते हैं। अब ये बात जो मायरा और सूफिया थी इनके परिवार वालों को काफी चिंता में घेर देती है, मतलब काफी सोचने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर वालिया तो चली जाती है, लेकिन मायरा और सूफिया इस बात को किसी को भी नहीं बता पाती हैं। अब यहाँ पर जो बड़ी बहन सूफिया होती है जिसने इन सब चीजों को रोका था, वहीं पर थामा था कि भाई इन चीजों को यहीं पर रोक दिया जाए, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसको अपने पास होने का किसी का एहसास होने लगता है। उसके कानों के पास से तेज हवा गुजरती है। उसके कान में आकर कोई कहता है कि सूफिया तुम मेरी पसंद हो। सूफिया की हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है। सूफिया बिस्तर पर कमजोर होने लगती है और सूफिया की भी वही हालत होने लगती है जो वालिया की हुई थी। यहाँ पर खबर मिलती है मायरा को कि मायरा की जो दोस्त थी वालिया वो अब इस दुनिया में नहीं रही है और दूसरे ही क्षण जो सूफिया की हालत थी अब वो बिगड़ने लगती है। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ती है कि हॉस्पिटल में कोई भी आराम नहीं मिलता है। मायरा डरी सहमी सी अपनी बहन का ध्यान रखती है, लेकिन सूफिया की हालत दिन पर दिन ऐसे ही बिगड़ती है जैसे कि वालिया की हालत बिगड़ी थी। उसके नाखून टूट चुके थे, वो दीवारों पर कुछ लिख रही थी और डॉक्टर भी कोई भी पता नहीं लगा पाते हैं कि इसको बीमारी क्या है। पूरी बॉडी के चेकअप कर दिए थे, चेकअपों में कोई भी बीमारी नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर सूफिया की हालत दिन पर दिन बिगड़ रही थी। आंखों के नीचे कारे घेरे पड़ने, हरदम रोना, हंसना, खाना नहीं, पीना नहीं, किसी से ढंग से बात नहीं करना। छोटी बहन बहुत परेशान हो जाती है और इसी तरह से यहाँ पर सूफिया 1 महीना निकल जाता है। अब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। 1 महीने तक जो लड़की कुछ भी नहीं खाएगी पिएगी और कभी कभी यहाँ पर सूफिया मायरा को देखकर रोया करती, मायरा को देखकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोया करती और कहती कि बहन तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। जब यहाँ पर सूफिया अपने होशो हवास में आया करती, वरना अक्सर वो दीवारों पर लिखा करती, यही सब कुछ चल रहा था। क्योंकि दिक्कत कहाँ पर आ रही थी, जो मायरा और सूफिया का पिता था वो एक पढ़ा लिखा इंसान था और वो इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है, बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। जब उसकी माँ कहती है कि क्यों ना हम सूफिया को कहीं बाहर किसी के मौलवी के पास या किसी धर्मगुरु के पास लेकर चलें, शायद इसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो यहाँ पर सूफिया का पिता एकदम कहता है कि कौन से जमाने में जी रही हो, क्या तुम इस दुनिया में नहीं हो? ये कौन सा जमाना चल रहा है? अब कौन इन बातों पर यकीन करता है? ऐसी बातें कुछ भी नहीं होती, तुम अपने दिमाग से पर्दा हटा दो, ये सब कुछ फेक और झूठ है। जब ये बात सुनकर यहाँ पर जो सूफिया की माँ होती है वो चुप रह जाती है, बेचारी कुछ कह नहीं पाती है। धीरे धीरे 1.5 महीने में जो सूफिया होती है वो इस दुनिया से चली जाती है इसी बीमारी के कारण, और एक राज लेकर जाती है कि आखिरकार उसे क्या बीमारी थी। डॉक्टर इस बात का पता नहीं लगा पाते हैं। उसके पिता काफी अमीर होते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपनी बेटी का इलाज कराते हैं, लेकिन कोई भी बीमारी की वजह नहीं बता पाता है। काफी दुख के साथ एक 23 साल की बेटी को खोना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पर जो मायरा थी वो डरने लगती है। मायरा को डर सताने लगता है कि दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, अब मेरी बारी है, क्योंकि हम उस दिन 3 लड़कियां थे। मायरा डरती है और डर के कारण वो डरती डरती सोती है। पिता से किस मुंह से बात करे, जो पिता इन चीजों पर यकीन ही नहीं करता है। माँ से क्या कहें, क्योंकि पिता माँ की बातें नहीं मानता है। यहाँ पर मायरा अब डरी सहमी रहा करती। बहन इस दुनिया से जा चुकी थी अल्लाह ताला के पास। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मायरा को, लेकिन मायरा को ये बीमारी नहीं लगती है। ये बहुत ताज्जुब भरी बातें थी, लेकिन मायरा को हमेशा एहसास हुआ करता कि उसके पास कोई है,
उसकी कोई देख रेख कर रहा है, यहाँ पर उसके साथ कोई रह रहा है। दोस्तों आपको एक ताज्जुब भरी बात बताएं, यहाँ पर जो मायरा की बहन सूफिया थी वो मरने के बाद अपनी छोटी बहन की मदद करती है। इस चीज का राज भी पीछे खुलता है, क्योंकि इसके बाद जो मायरा थी वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है, परेशान हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार होती है और ये बात वो अपनी माँ से शेयर करती है। माँ से जब शेयर करती है तो माँ किसी की भी बात को नहीं मानती है और एक धर्म गुरु मतलब एक मौलवी को घर लेकर आती है। अब जैसे ही वो मौलवी घर में प्रवेश करता है तो उसे एहसास होता है कि घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। वहां पर वो कुछ अपनी झाड़ फूक करता है अपने तरीके से, और यहाँ पर जो सूफिया के पिता होते हैं, जो सूफिया इस दुनिया में नहीं रही है, मायरा के जो पिता होते हैं उससे बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अभी तक मैंने आपके घर में किसी से भी बातें नहीं की हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपके घर में कोई ऐसा साया है या कोई ऐसी शक्ति है। दो तरह की शक्ति आपके घर में है, एक बुरी भी है और एक अच्छी भी है, जो आपस में दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो दोनों शक्तियां क्यों टकरा रही हैं। इसके बाद पीछे से जो मायरा होती है दबी सी आवाज में कहती है कि पापा, दीदी आज भी मेरे लिए लड़ रही है, दीदी आज मेरे साथ खड़ी है। क्योंकि मायरा को अपनी बहन सूफिया मरने के बाद भी दिखाई देती है और कहती है कि छोटी तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना हो। क्योंकि यहाँ पर उस दिन जो इन लड़कियों ने कुछ किताब में पढ़ा था छत पर रात के वक्त, वहां पर इन्होंने किसी बाहरी शक्ति को बुलाया था जो इनकी दर बदर जान ले रही थी एक एक कर कर। लेकिन जब मायरा की बहन सूफिया इस दुनिया से जाती है तो वो अपनी बहन के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों रुए खड़े कर देने वाली बात है, बहुत डर सा महसूस हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर वो जो झाड़ फूक करने के लिए घर में आया था वो कहता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो मैं इन लोगों से लड़ सकूं। यानी कि तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन दोनों को सही कर सकूं, क्योंकि तुम्हारी बेटियों ने जिस चीज को बुलाया है वो काफी ताकतवर है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। जब ये बात मायरा का पिता सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है कि ऐसा हो सकता है क्या। तो यहाँ पर छोटी बेटी मायरा फूट फूट कर रोने लगती है और वो पूरा सच अपने पिता के सामने रखती है कि पिताजी हमने क्या किया और आज से और उस वक्त तक क्या हुआ। जब ये बात यहाँ पर मायरा का पिता सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर बेटी बताती है कि पिताजी सब कुछ तभी से शुरू हुआ है। अब उस किताब को ढूंढा जाता है और उस किताब के जरिए ही जो ये बुरी आत्मा होती है, कई यहाँ पर धर्मगुरु आते हैं और यहाँ पर कई चीजों का जाप किया जाता है। जाप करने के बाद कोई पानी होता है, वो पानी छिड़का जाता है पूरे घर में और यहाँ पर कई दिनों के अनुष्ठान के बाद या उनके हिसाब के बाद कई दिनों बाद इस शक्ति पर काबू पाया जाता है जो इस तीन लड़कियों ने बुलाई थी और जहां दो की जान जा चुकी थी। अगर यहाँ पर जो मायरा की बहन सूफिया नहीं होती तो अब तक मायरा भी जीवित नहीं होती। ये घर वाले इतना डर जाते हैं कि कई दिनों में इतना कुछ देखते हैं। यहाँ पर ये अपनी उस मरी हुई सूफिया की भी झलक देखते हैं, या तो इनके दिमाग का वहम है या ये वो झलक देख पाते हैं। आज भी ये कहते हैं कि हमारी बेटी ने हमारी छोटी बेटी की जान बचाई, वरना हमारी छोटी बेटी भी नहीं बच पाती। यहाँ पर उसकी आत्मा की शांति के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है जो बड़ी बेटी होती है। और दोस्तों यहाँ पर मायरा बताती है कि उस अनुष्ठान के बाद या उस क्रियाक्रम के बाद मुझे मेरी बहन दिखाई नहीं देती है, वरना मेरी बहन हमेशा कहा करती कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, और मैं उनकी तरह एक लंबी बीमारी में नहीं गई। दोस्तों वो लोग आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वहां से वो लोग जगह बदल देते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने कहा था कि जो भी चीज है तुम्हारे परिवार पर बहुत ज्यादा हावी हो रही है, हालांकि तुम्हारी बेटी ही उसका सामना कर रही है। अगर वो नहीं होती तो अब तक तुम्हारी छोटी बेटी भी जीवित नहीं होती। यहाँ पर नम भरी आंखों से उस घर को विदाई दी जाती है। मायरा बताती है कि मैं बहुत ज्यादा भावुक होती हूँ, क्योंकि कुछ छूट रहा था। जब मैं उस घर से जा रही थी तो मेरा कुछ अपना वहां पर छूट रहा था। मेरी बहन मुझे उसके बाद दिखाई नहीं देती है। हमने धर्मगुरुओं से बात की, उनसे कहा कि भाई हमारी जो बहन है
जो हमारे घर का बच्चा है, जो हमारे घर की आत्मा है, उसे शांति मिलनी चाहिए। उसी हिसाब से हम काम करते हैं, सभी पूछ पूछ कर काम करते हैं जैसे अल्लाह ताला कराते हैं। लेकिन वो उस घर को छोड़कर, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं होती, दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वहां पर अपना गुजर बसर करते हैं, अपना अच्छे से रहते हैं। लेकिन एक घर की बच्ची इनसे दूर हो जाती है। ये एक सत्यता पर रखी हुई एक स्टोरी है। मैंने कल आपसे कहा था कि मेरे पास बहुत ज्यादा स्टोरी आई पड़ी है, तो यहाँ पर ये कहानी हमसे मायरा ने ही अपनी शेयर की है। कहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेल के जरिए उन्होंने हमसे बातें शेयर की हैं। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या विचार रखना चाहते हो? क्या कोई बहन मरने के बाद दूसरी बहन की मदद कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? कोई दूसरी दुनिया भी है जहां से कुछ चीजों को बुलाया जा सकता है? काफी डरावनी और हैरान करने वाली कहानी है। बहुत ज्यादा दुख भी हुआ इसे सुनकर कि एक लड़की 23 साल की उम्र में इस दुनिया से चली जाती है। बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा कहीं हुआ है? बहुत सारे सवाल उठते हैं, मेरे मन में भी उठते हैं, आपके मन में भी उठते होंगे। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है। ये तो दुबई की घटना है, हमारे भारत की घटना है भी नहीं। तो इस पर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज आप लोगों के नाम नहीं लिए गए हैं, ना ही तो दोपहर की वीडियो में, ना ही अब की वीडियो में, तो इसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन कल जरूर आप लोगों के नाम लूंगी। कल हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।